विलियम फॉकनर WILLIAMFAULKNER 1897-1962। विलियम फॉकनर अमेरिका के प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट हैं या नॉवेलिस्ट थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे और विलियम फॉकनर दो अमेरिका के नोबेल प्राइज विनर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त नॉवेलिस्ट हैं। विलियम फॉकनर की साहित्यिक सृष्टि अर्नेस्ट हेमिंग्वे से अधिक है तथा फॉकनर के नॉवेल्स अधिक जटिल हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का फॉकनर ने पर्याप्त प्रयोग किया हुआ है। फॉकनर का एक फिक्शनल क्षेत्र है, एक फिक्शनल क्रिएशन है या एक काल्पनिक सृष्टि है जो कि दक्षिणी अमेरिका, सदर्न अमेरिका के मिसिसिपी क्षेत्र से संबंधित है। उनकी इस फिक्शनल कॉन्स्ट्रक्ट का नाम योकना पटवफा है, YOKNAPATAWPHA। तो जैसे हार्डी का वेसेक्स है वैसे फॉकनर का YOKNAPATAWPHA है। इनकी नॉवेल द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 एक प्रसिद्ध स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नॉवेल है और पर्याप्त जटिल है, कॉम्पसन परिवार से संबंधित है और विलियम फॉकनर को 1949 में नोबेल मिला था जो कि इनको 1950 में दिया गया था। इनको 2 पुलित्जर्स भी मिले हुए हैं और इसके अलावा नेशनल बुक अवार्ड तथा अन्य सम्मान भी मिले हुए हैं। आइए आज हम विलियम फॉकनर को थोड़ा डिटेल में देखें। विलियम फॉकनर PGT 01 1897-1962, बर्थ सितंबर 25 1897, न्यू एल्बनी मिसिसिपी USA। 25 सितंबर 1897 को न्यू एल्बनी मिसिसिपी USA में इनका जन्म हुआ था। मिसिसिपी अमेरिका का सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है और अमेरिका के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग यानी USA के उत्तरी और दक्षिणी भाग में सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से थोड़ा अंतर है। डेथ जूलाई 6, 1962, एज्ड 64, बाइहेलिया मिसिसिपी USA। 1962 में इनकी मृत्यु, इनका निधन भी मिसिसिपी USA में ही हुआ था। पेरेंट्स मोरी कुथबर्ट फॉकनर FALKNER एंड मॉड बटलर। मॉड बटलर फॉकनर की
माँ हैं। स्पाउज एस्टेले ओल्डैम, इनकी स्पाउज एस्टेले ओल्डैम हैं। 1949 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, 1949 में इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया था, लेकिन वास्तव में इन्होंने 1950 में स्टॉकहोम जा करके उसे ग्रहण किया। तो 1949 का नोबेल प्राइज 1950 में इन्होंने ग्रहण किया। जैसे इस साल 1919 और 1920 दोनों साल के नोबेल प्राइज एक साथ दिए गए हैं। 1955 पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन अ फेबल 1954 अ फेबल 1954। अ फेबल जो है ये 1954 में लिखी गई थी और अगले साल 1955 में इसे पुलित्जर मिल गया। फेबल 1954 आल्सो वन नेशनल बुक अवार्ड, दिस इज अ वार स्टोरी। फेबल को नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था। 1955 नेशनल बुक अवार्ड फॉर अ फेबल, तो फेबल को 1955 में 2 प्राइज मिले थे, पुलित्जर मिला था और नेशनल बुक अवार्ड मिला था। फॉकनर्स नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज आर सेट इन द फिक्शनल योकनापटवफा काउंटी। जो फॉकनर साहब के नावेल्स हैं या फॉकनर साहब की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं ये योकनापटवफा काउंटी पर आधारित हैं या इनको योकनापटवफा काउंटी में रखा गया है या इनके लिए एक फिक्शनल काउंटी बनाई गई है, उसका नाम योकनापटवफा है। जो फॉकनर साहब का पहला नावल था, फर्स्ट नावल सोल्जर्स पे 1926, पब्लिश्ड फरवरी 25, 1926। इनका पहला नावल सोल्जर्स पे था जो कि 1926 में छपा था, लेकिन ये पहला नावल था। पहली इनकी प्रकाशित बुक द मार्बल फोन 1924, पब्लिश्ड दिसंबर 14, 1924। पहली किताब द मार्बल फोन है जो 1924 में छपी हुई थी। साउंड एंड फ्यूरी 1929, साउंड एंड फ्यूरी 1929 में छपी थी और 1929 में ही फॉकनर साहब ने शादी की थी। साउंड एंड फ्यूरी 1929। Faulkner was awarded Nobel Prize in 1949, but it was given 1 year later in 1950. Works: Snow Trilogy of Novels, 1940 The Hamlet, 1957 The Town, 1959 The Mansion. द हैमलेट, द टाउन, द मैंसन, ये जो 3 नॉवेल्स हैं, ये जो ट्रायोलॉजी है, ये स्नोब्स ट्रायोलॉजी कहलाती है। द हैमलेट, द टाउन, द मैंसन। सोल्जर्स पे 1926, सोल्जर रिटर्न्स आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। सोल्जर्स पे जो इनकी पहली प्रकाशित नावल है 1926 की, इसमें सोल्जर प्रथम विश्व युद्ध, सोल्जर प्रथम विश्व युद्ध से घर लौटता है। मस्क्यूटोज 1927 सटायरिक नावल। शॉर्ट स्टोरीज 1929, फर्स्ट ऑफ हिज टेल्स सेट इन योकनापटवफा काउंटी। तो शॉर्ट स्टोरीज से योकनापटवफा काउंटी प्रारंभ होता है जो 1929 का नावल है। शॉर्ट स्टोरीज और साउंड एंड फ्यूरी दोनों 1929 के नावल्स हैं। तो जो साउंड एंड फ्यूरी है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस पे आधारित है और जटिल नावल है क्योंकि क्रोनोलॉजिकल नहीं है। साउंड एंड फ्यूरी में क्रोनोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं हैं,
इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। शॉर्टोरीज का जो एक कैरेक्टर होता है कर्नल जॉन होता है। द साउंड एंड फ्यूरी 1929 स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज यूज्ड। द साउंड एंड फ्यूरी 1929 स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज यूज्ड। स्टोरी ऑफ कॉम्पसन फैमिली, जॉन कॉम्पसन थर्ड फादर। देखिए इसके कैरेक्टर्स, इसके चरित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। जॉन कॉम्पसन थर्ड फादर, कैरोलीन बेस्कॉम कॉम्पसन हिज वाइफ। तो जॉन कॉम्पसन थर्ड इस साउंड एंड फ्यूरी का नावल का पिता होता है, नावल में पिता होता है। जॉन कॉम्पसन थर्ड नावल में पिता होता है। इसकी पत्नी वाइफ का नाम होता है कैरोलीन बेस्कॉम कॉम्पसन। जॉन कॉम्पसन थर्ड के 3 लड़के होते हैं, बेंजामिन, क्विंटिन, जैसन। बेंजामिन, क्विंटिन, जैसन हिज सन्स। अब यहाँ पर क्विंटिन थोड़ा सा मज़ेदार व्यक्ति है, क्योंकि क्विंटिन, मिस क्विंटिन इनकी दोहित्री या नातिन भी होती है कॉम्पसन साहब की। तो जॉन कॉम्पसन के 3 लड़के होते हैं, बेंजामिन, क्विंटिन, जैसन। इनकी लड़की का नाम कैडी होता है, हिज डॉटर कैडी। मिस क्विंटिन कैडीज डॉटर, और जो मिस क्विंटिन होती हैं वो कैडी की डॉटर होती हैं। कैडी कॉम्पसन की डॉटर होती है और कैडी की डॉटर मिस क्विंटिन होती है, और मिस्टर क्विंटिन कॉम्पसन के लड़के होते हैं। डिल्से कॉम्पसन का एक ब्लैक सर्वेंट होता है। स्टोरी इज नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। स्टोरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। स्ट्रांग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, पोर्ट्रेयल ऑफ बेंजामिन। बेंजामिन के चित्रण में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं। केडेंस इज ए सेंट्रल कैरेक्टर इन द नावल। साउंड एंड फ्यूरी का सेंट्रल कैरेक्टर केडेंस है। द टाइटल ऑफ द नावल इज टेकन फ्रॉम मैकबेथ सॉलिलॉकी एक्ट 5th सीन 5th। तो जो साउंड एंड फ्यूरी का टाइटल है वो मैकबेथ, जो विलियम शेक्सपियर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है, उस प्ले के एक्ट 5th सीन 5th से लिया गया है। एक्ट 5th सीन 5th से एक सॉलिलॉकी है, तो उसमें साउंड एंड फ्यूरी आती है। उसी सॉलिलॉकी से साउंड एंड फ्यूरी लिया गया है। साउंड एंड फ्यूरी पर प्रायः प्रश्न आते रहते हैं, और इसलिए साउंड एंड फ्यूरी बहुत ही महत्वपूर्ण इनका नावल है। एज आई ले डाइंग 1930, सेंचुरी 1931, एब्सोलोम 1936। 1936 अवार्डेड पोस्टमसली पुलित्जर प्राइज फॉर द रिवर्स। तो 1963 में इनको रिवर्स के लिए पुलित्जर प्राइज मिला हुआ था। द रिवर्स इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल। रिवर्स इनकी सबसे ज़्यादा आत्मकथा परक नावल है, उपन्यास है। रिक्विएम फॉर अ नन 1951 इज अ सीक्वल टू सेंचुरी। रिक्विएम फॉर अ नन, रिक्विएम फॉर अ नन ये सेंचुरी का सीक्वल है। सेंचुरी 1951 इज कंसीडर्ड अ पल्प फिक्शन स्टाइल्ड नावल। सेंचुरी 1951 को पल्प फिक्शन स्टाइल्ड नावल कहा जाता है। सेंचुरी ओपन्स एज ए गोथिक स्टोरी। सेंचुरी एक गॉथिक स्टोरी की तरह जो है प्रारंभ होती है। एब्सोलोम अ बॉयज एम्बिशन 1936 इज ए सदर्न गॉथिक नावल। तो जैसे सेंचुरी गॉथिक नावल है, वैसे एब्सोलोम भी सदर्न गॉथिक नावल माना जाता है, लेकिन एब्सोलोम सेंचुरी जैसा पल्प फिक्शन स्टाइल्ड नावल नहीं है। इनकी ये फिक्शन राइटर थे। इनकी कुछ प्रमुख शॉर्ट स्टोरीज हैं 1919 लैंडिंग इन लक,
1930 A Rose for Emily 1931 Dry September 1949 Knight's Gambit 1919 Landing in Luck 1930 1930 A Rose for Emily 1931 1931 Dry September 1949 Knight's Gambit यानी 1949 Knight's Gambit. थैंक यू.